Hello, this is Unique English Classes and I am SK Jha. I teach English. Today I am going to teach you future continuous tense. My topic is future continuous tense. I am going to teach you future continuous tense. Future continuous tense क्या होता है? जैसे वह गीत गा रही होगी, वह इसका आईडी हो गया रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ये हो गया हमारा पहचान। रही होगी, रहे होंगे और रहा होगा। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हम लिखने जा रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल आइदर विल प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट के बाद शैल या विल लगाएंगे, शैल विल के बाद तुरंत बी का प्रयोग करेंगे और बी के बाद बी फोर आ जाएगा। जैसे वह खा रही होगी, वह खा रही होगी तो हो जाएगा सी विल बी ईटिंग, सी विल बी ईटिंग। शैल विल के बाद बी लगा देंगे और वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वे लोग दिल्ली वे लोग गीत गा रहे होंगे। आपको बोलना है कि वे लोग गीत गा रहे होंगे, तो आप क्या बोलेंगे? वे लोग गीत गा रहे होंगे। They will be singing a song. They will be singing a song. वे लोग गीत गा रहे होंगे। तो ये हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव। अब इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद शैल या विल लग जाएगा और शैल विल के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बी आ जाएगा वर्ब का चौथा रूप ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। जैसे वह नहीं खा रही होगी, एग्जाम्पल है कि वह नहीं खा रही होगी, वह नहीं खा रही होगी। चाहे वह काम नहीं कर रहा होगा, रामू नहीं पढ़ रहा होगा। ये हमारा हो गया नेगेटिव। और नेगेटिव में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हुआ? तो जो एक्शन को कंप्लीट करता है, तो वह मतलब क्या हुआ? वह नहीं खा रही होगी, मतलब मैस्कुलिन जेंडर। वो अगर मेल रहता तो ही का प्रयोग करते, लेकिन फीमेल है तो सी का प्रयोग करेंगे। सी के साथ विल आ जाएगा, निगेटिव है तो नॉट आ जाएगा। बी आपको मैंडेटरी है, लगाना ही लगाना है। सी विल नॉट बी ईटिंग, वर्ब ईट होता है और ईट का भी फॉर ईटिंग हो गया, तो सी विल नॉट बी ईटिंग, वह नहीं खा रही होगी। आपको वह काम नहीं कर रहा होगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह काम नहीं कर रहा होगा, ही आ जाएगा ही विल नॉट बी वर्किंग, वह काम नहीं कर रहा होगा। आपको बोलना है रामू नहीं पढ़ रहा होगा, तो रामू विल नॉट बी रीडिंग, रामू नहीं पढ़ रहा होगा। इस तरह से अब इंट्रोगेटिव नेक्स्ट जो होता है उसको हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं।
अगर आपको बारीकी से पढ़ना है तो क्या करिए, बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट जो है स्ट्रक्चर का ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से कॉपी कलम निकाल के उसमें लिख लीजिए। अब क्या होगा, शैल विल पहले आ जाएगा, शैल विल के बाद सब्जेक्ट, नॉट, बी बिफोर, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क। अगर आपको बोलना है कि क्या वह नहीं पढ़ रही होगी या क्या वह पढ़ रही होगी, एग्जाम्पल लिख देते हैं, क्या वह पढ़ रही होगी, क्या होगा। अब क्या लग गया, मतलब क्या हुआ, शैल विल पहले आएगा। अब सी के साथ विल लगता है तो विल सी बी रीडिंग, विल सी बी रीडिंग, क्या वह पढ़ रही होगी, विल सी बी रीडिंग। क्या वह दिल्ली जा रहा होगा, क्या वह गीत गा रहा होगा, विल ही बी सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या वह दिल्ली जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग टू दिल्ली। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इसका अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब WH में चेंज करना है तो WH, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा, बाकी WH लगा देंगे। जैसे वह क्यों दिल्ली जा रही होगी, वह क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। अगर आपको बोलना कि वह क्यों नहीं पढ़ रहा होगा तो क्या हो जाएगा, WH है तो Y लग जाएगा, वाई विल सी नॉट बी रीडिंग। इसका मतलब हुआ वह क्यों नहीं पढ़ रही होगी, वह क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, वाई विल ही नॉट बी रीडिंग। दैट्स ऑल।